हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अभी वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों उसके नोटिफिकेशन में जो मोटी मोटी जानकारी है वो भी हम आपको देंगे और साथ ही एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि आप घर बैठे कैसे एक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ज़रूर कीजिए इस फॉर्म के लिए अप्लाई। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की जो अपडेट्स हैं वह डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। नया नया अपडेट्स पर डे आपके लिए जो है हमारे चैनल पे मिल जाता है। तो अगर आप इसी तरीके के जो अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ नोटिफिकेशन का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे विज्ञापन का एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रुप सी के फॉर्म के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं, तो आप इसका चयन कीजिएगा। इसके बाद जो है आप इस पे भी दबा क्लिक करके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, क्लर्क की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जानकारी ले सकते हैं। देख सकते हैं सभी जो फॉर्म है सभी का डेट 15/12/2023 से जो स्टार्ट कर दिया गया है और 5/1/2024 तक जो है चलेगा। तो आपको जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास जो है ये पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, जहां पे दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है वह 15/12/2023 से जो है शुरू कर दिया गया है और 5/1/2024 तक जो है इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके पोस्ट की, तो इसका जो अलग अलग पोस्ट दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट दिया गया है। तो किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको जो है फी कितना मिलेगा, जो आपका जो सैलरी है वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है 35,400 से जो है आपका सैलरी स्टार्ट होगा और 1,12,400 तक जो है आपका सैलरी जा सकता है। तो इस तरीके से जो है सभी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक बार अपने हिसाब से अपने स्तर पे जरूर जो है एक बार नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। इसके बाद जो है आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करने आइएगा। तो इस हिसाब से जो है आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन की, तो अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे लैब के लिए आप करते हैं तो 10th+2 जो है विथ साइंस आपको मांगा गया है ना। 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट जो है अगर आप जानते होंगे हायर एजुकेशन, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, तो वो मांगा गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसी है उसके लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन जो है कम से कम 50 नंबर होना चाहिए। अगर आप एससी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 45% जो मार्क्स है वो होना चाहिए। और अगर आप जनरल ओबीसी सबसे आते हैं तो आपको 50% मार्क होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। अगर वहीं बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। BCA BTech आप किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% जो है आपको मार्क होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग जो है दोस्तों वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर मैं नोटिफिकेशन पे बात करने लगूं तो दोस्तों आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने में जो है काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को अपने स्तर से डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। वहीं दोस्तों एक बार फी की बात करें तो जनरल पोस्ट के लिए जो है 1,000 रखा गया है, मेल हो फीमेल हो। और मेल और उसके बाद जो है अगर कोई हरियाणा स्टेट की आती है तो उनको जो है 500 रुपया देना होगा, चाहे फीमेल के लिए। वही अगर आप SC SBC EWS से आते हैं तो आपको 250 रुपया मेल के लिए और 125 रुपया जो है फीमेल के लिए रखा गया है हरियाणा स्टेट के लिए। तो ये आप एक बार जरूर अपने नोटिफिकेशन को देखिएगा। अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा।
तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस पोर्टल पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे सिंपली रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। अब आपके पास कुछ निर्देश दिया गया है, सभी निर्देशों को आप पढ़ेंगे। निर्देश को पढ़ने के बाद सिंपली जो है नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसको टिक आउट करेंगे, फिर आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे आपसे आपकी जानकारी पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको जो है आपका टाइटल चुनना है। आपके नाम के आगे मिस्टर लगता है, मिसेस लगता है, डॉक्टर लगता है, प्रोफेसर, तो जो भी लगता है उसका आप चयन करेंगे। इसके बाद आपका जो पूरा नाम है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका नाम है उस नाम को आप यहाँ लिखेगा। जैसे मोहन कुमार है तो मोहन कुमार लिखेगा, मोहन कुमार शर्मा है तो मोहन कुमार शर्मा लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप मेल है, फीमेल है, ऑदर है, तो यहाँ से आप चयन कीजिएगा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप डालिएगा, और आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डालिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे जब आइएगा तो आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो पासवर्ड जो है उसमें अल्फाबेट लेटर का, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसके बाद नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सबका जो है मिक्सअप एक होना चाहिए। तो अपने पासवर्ड को बनाइएगा और फिर पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक क्वेश्चन का चयन करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन चयन कर सकते हैं। जैसे गिव द नेम ऑफ सिटी वेयर यू बॉर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप उस एक शहर का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म पटना हुआ था, आप पटना लिखिएगा, फिर नीचे आपको पटना कर देना है, फिर रजिस्टर करे के सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को डालिएगा, और आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जो आपने सिटी का नाम लिखा होगा वो सिटी का नाम आपको दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ से प्रिंट माई लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक टू लॉगिन पे आप क्लिक करके जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार जरूर प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ताकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रह सके। उसके बाद क्लिक टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना है, फिर प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालिएगा। ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालिएगा और वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है प्रोफाइल करना है, पोस्ट एप्लीकेट करना है, फिर फी आपको पेड करना है। तो टोटल जो है 4 स्टेप में आपको इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो है व्यक्तिगत जानकारी देनी है, जो कि इनकम्प्लीट है, तो आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक कीजिएगा आपका नाम दिख जाएगा, आपका जेंडर दिख जाएगा। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर अपने माताजी का नाम लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसका चयन करेंगे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं उसका चयन कीजिएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी चुनना है, इंडियन है या अदर है, इसका आप चयन कीजिएगा। इसके बाद आप किस एरिया से आते हैं, आप अर्बन है या रूरल है। अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, ग्रामीण से क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद क्लिक टू रीड आधार नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, या आपको जो है क्लिक हियर टू आधार नंबर पे सिंपली आपको आधार नंबर यहाँ डालना है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें से पेन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड का चयन करके इसका नंबर डाल सकते हैं, या चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। तो अगर आप जिस भी फॉर्म के लिए आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, जो आपके लिए, अगर आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उसमें यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे जो है आपका शरीर पे किसी भी तरह का कोई निशान है तो आप उसका चयन कीजिएगा। इसके बाद एसटीडी कोड आपको लिखना है। अगर एसटीडी कोड आपको पता है तो नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली सेव एंड प्रोसीड के वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले विलेज, फिर
तो आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है, हाउस नंबर, एरिया नंबर, तो उसका आप चयन कीजिएगा। इसके बाद आप अपने शहर का नाम, गांव का नाम लिख सकते हैं। आप किस स्टेट से आते हैं उसका आप चयन कीजिएगा। इसके बाद आप जिस जिला से आते हैं वो लिखिएगा। आपका जो तहसील है वह क्या है वो आपको लिखना है। अपना पिन कोड लिखना है। परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको यस करना है। उसके बाद दोनों अलग है तो आप उसकी जानकारी फिर नो करके अलग जानकारी आपको फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों नीचे सिंपली सेव और प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आपसे पूछता है कि क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों मैट्रिक हिंदी संस्कृत विषय सहित, अगर आपको जब मैट्रिक किया तो उसमें हिंदी संस्कृत था तो यस कीजिए, नहीं था तो सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप किस श्रेणी से आते हैं उसका चयन करना है। अगर आप दोस्तों हरियाणा के होंगे तभी आप श्रेणी का चयन कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तो ये डिसेबल रहेगा। इसके बाद आप किस कास्ट से आते हैं उसका चयन कीजिएगा। आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो आप यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये सब जो है, अगर आप हरियाणा के निवासी होते तो आपको आरक्षण मिलता, नहीं है तो ये आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर होंगे तो अपनी जानकारी अपने हिसाब से फिर इसमें आप फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यस या नो में आपको यहाँ जानकारी देनी है। ये सभी जानकारियों को एक बार आप जरूर पढ़ें। अगर आप इसके लिए किसी में एलिजिबल हैं तो आप उसकी जानकारी डालिए, यस कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली सबको नो कीजिए। इसके बाद इसको टिक आउट करेंगे। फिर दोस्तों नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आप हरियाणा के निवासी होंगे तो यहाँ पे सिंपली हरियाणा चूज करेंगे। उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि के पास जो है पीपीपी है, अगर है तो यस कीजिए, और पीपी आईडी जो है वो आपको डालना है, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कीजिए। इसके बाद आपको श्रेणी चूज करनी है, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ये आप चयन कर सकते हैं, सिर्फ हरियाणा वाले के लिए बता रहे हैं। इसके बाद आप अपने कास्ट को यहाँ डालिएगा, प्रमाण पत्र संख्या डालिएगा, प्रमाण पत्र कहाँ से जारी किया गया था वो डालिएगा, और किस डेट को जारी किया गया था वो डालिएगा। तो ये जानकारी सिर्फ हरियाणा वाले फिल करेंगे, अदर स्टेट वाले के लिए सभी चीज जनरल रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस पोस्ट को चेक कर लीजिएगा, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें जो है आपको अपनी जानकारी डालनी है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई एलिजिबल होंगे आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो है आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप किस राज्य से पास आउट हैं तो उस राज्य का आप चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है उसकी विशेषता क्या है तो जनरल है, ऑदर है, तो यहाँ पे जो है आप चूंकि 8th 10th जो है जनरल में ही रहता है तो जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका प्रमाण स्थान क्या है तो वहाँ से जो है आप किस यूनिवर्सिटी से जो है पास आउट हैं तो आपको यहाँ से जो है उसका चयन करना है। इसके बाद दोस्तों अपने स्कूल का नाम जो है आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको जो है मार्क्स टाइप क्या है, ग्रेड मिला है, अंक मिला है या कोई अंक नहीं मिला तो यहाँ से उसका चयन करेंगे। फिर आपको टोटल कितना नंबर मिला है उसकी आपको जानकारी डालनी है। कितने नंबर का एग्जाम टोटल था तो वो आपको लिखना है। कितना परसेंटेज आया वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आप फर्स्ट किए, पास किए, सेकंड किए तो उसकी जानकारी आप यहाँ से फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो पासिंग डेट था वह कब था तो उसका चयन आप यहाँ से कीजिएगा। इसके बाद सिंपली अपने डेट को डालिएगा, फिर सेव कर दीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अपनी सभी जानकारियों को डालिएगा, फिर सेव और प्रोसीड कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है सिलेक्ट लैंग्वेज चूज करना है। आप लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या अदर ले सकते हैं तो यहाँ से चूज करेंगे। अगर आपके पास स्किल्स में रीड करने हिंदी आ रहा है, राइट करने आ रहा है, स्पीक करने आ रहा है तो इसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद आपकी मदर टंग क्या है तो मदर टंग को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है हैव यू पास एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों आप जो है जिस लैंग्वेज को चुने हैं उस लैंग्वेज में कोई एग्जाम पास किए हैं कि नहीं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। जैसे मान लीजिए 10th आपने पास किया तो सिंपली आपको 10th लिखना है, एसएससी पास किया तो एसएससी लिखना है। ये लिख के सेव कर दीजिएगा तो आपको नीचे उसकी जानकारी दिख जाएगी। आप यहाँ से चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आपका पिक्चर अपलोड करना है, जिसका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका ना सिग्नेचर अपलोड करना है जो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो के साइज को कैसे कट बनाना है और किस फॉर्म में मांगा गया है उस फॉर्म में कैसे बनाना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो सिंपली उसे देखकर आप बना सकते हैं। उसको बना के आपको सिंपली यहाँ पे जो है पोस्ट करने के लिए चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों फोटो जो आप अपलोड कीजिएगा तो फोटो पे आपका नाम और जो डेट है वो होना चाहिए, तो फोटो पे अपना नाम और डेट लिखकर अपलोड कीजिएगा। सिंपली फोटो को डालने के सेव और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको जो है ऐड न्यू एक्सपीरियंस के पे क्लिक करना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो। नहीं है तो सिंपली सेव प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कोई 2 लोगों की जानकारी फिल करनी होगी, तो उनका नाम आपको डालना होगा, उनका मोबाइल नंबर डालना होगा, अगर उनके पास ईमेल आईडी होगा तो डालना होगा, उनका जो पोजीशन है वो डालना होगा, उनका फुल एड्रेस डालकर सिंपली सेव और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे दोस्तों पोजीशन का मतलब आप वो कौन काम करते हैं वो आपको देना है, तो उनकी जानकारी डालिएगा। कोई 2 आदमी को की आपको जानकारी डालनी है। डालने के बाद सेव और प्रोसीड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एलेक्सर फोर्ड आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आप जो भी क्वालिफिकेशन डाले होंगे उस क्वालिफिकेशन को आपको अपलोड करना है, और इसके बाद आपको सिंपली इसको टिक आउट करेंगे, फिर प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी सभी जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी। जब आप नीचे आइएगा व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। सभी चीज़ों को देखने के बाद अप्लाई पोस्ट पे आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको आप इजीली जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके करेंगे। अब सिंपली इसको ओके कीजिएगा। इस तरीके से जो है आप ये ऐड हो गया। इसी तरीके से दोस्तों एक से ज़्यादा भी आप चाहे तो अप्लाई के लिए जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों व्यू एप्लीकेंट पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इसको टिक आउट करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको आई एग्री पे क्लिक कीजिए, फिर प्रोसीड कर दीजिए। इसको टिक आउट करके आपको प्रोसीड करना है। इसके बाद दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर पे का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से जो है आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं। इजीली आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आईडी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।